नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कथाओं का संसार, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और अनमोल ज्ञान। मैं हूं आपका होस्ट संजू के बैनर्जी। आज की कहानी है महाराष्ट्र के महान संत एकनाथ की। उनकी सरलता और मानवता का एक ऐसा किस्सा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सचमुच धार्मिक विधियों से बड़ा कुछ और भी है? आइए चलते हैं इस दिलचस्प यात्रा पर। संत एकनाथ, जिनका नाम सुनते ही मन में एक दिव्य भावना जाग जाती है। उनकी सरलता और परोपकार के किस्से आज भी हमारी जिंदगी को राह दिखाते हैं। एक दिन संत एकनाथ ने अपने संत साथियों के साथ प्रयाग जाकर त्रिवेणी में स्नान करने और वहां से पवित्र जल रामेश्वरम में चढ़ाने की योजना बनाई। क्या आपने कभी सोचा है कि इस यात्रा में केवल जल चढ़ाने भर का नहीं, बल्कि मानवता के असली अर्थ का पाठ भी छिपा है? तो आइए चलते हैं त्रिवेणी से रामेश्वरम की ओर। त्रिवेणी में स्नान के बाद संतों ने अपनी कावड़ में पवित्र जल भरा और रामेश्वरम के लिए निकल पड़े। लेकिन यात्रा के बीच उन्हें एक गधा मिला जो प्यास से तड़प रहा था। उसकी हालत देख सभी संतों का मन तो पसीजा, लेकिन किसी ने भी अपनी कावड़ का जल उसे नहीं दिया। आखिर ये जल तो रामेश्वरम के लिए था ना। लेकिन यहाँ संत एकनाथ की सोच बाकी सबसे अलग थी। उन्होंने जल से भरी अपनी कावड़ उठाई और बिना देर किए उस गधे को पानी पिला दिया। क्या आप सोच सकते हैं उनके इस कदम ने उनके साथी संतों को कितना चौंका दिया होगा या कितना निराश किया होगा? तभी साथियों ने बड़े ही उच्च स्वर में कहा, एकनाथ जी, अब आप रामेश्वर में तीर्थ जल चढ़ाने का पुण्य खो चुके हैं। लेकिन एकनाथ जी का जवाब उनके चरित्र की महानता को उजागर करता है। उन्होंने कहा, ईश्वर हर जीव में पर्याप्त है। मैंने अपने कावड़ का जल एक प्यासे प्राणी को देकर उसकी जान बचाई। ये रामेश्वरम जाने से भी बड़ा पुण्य है। सोचिए दोस्तों, इस कहानी का संदेश कितना गहरा है। धर्म का असली अर्थ है परोपकार और मानवता। अगर हम इंसानियत की राह पर चले तो हर रास्ता रामेश्वरम बन जाता है। आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे जरूर शेयर करें और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। मैं हूं संजू के बैनर्जी, आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और सुनते रहे। नमस्कार।